हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए 1,2, बी -3,2 और सी 3,-2 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है तो दिखाइए कि tan सी बराबर 4/7। तो मुख्य अवधारणा तुम्हारा जो प्रश्न है वो सरल है। इसके अंदर हमें बताना है कि जो tan सी है वो बराबर होगा हमारा 4/7 के। तो देखो इसको हम ढाल के माध्यम से बताएंगे। तो देखो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल जिसे हम m से लिखते हैं, तो m बराबर हमारा होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो देखो अब हम बात करेंगे दो रेखाओं के मध्य कोण, जिसका हमारा सूत्र होता है tan थीटा बराबर मापांक m1 माइनस m2 बटा में m1 प्लस m1 m2, जहाँ m1 और m2 है वो हमारी दो रेखाओं की ढाल है। तो यहाँ से देखो हमें त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा त्रिभुज है जिसका ये शीर्ष ए हो गया जिसके निर्देशांक है 1,2। ये शीर्ष हमारा बी हो गया जिसके निर्देशांक है -3,2। तो ये शीर्ष हमारा सी हो गया जिसके निर्देशांक है 3,-2। तो ये कोण के बारे में बात करनी है। तो ये कोण है वो हमारा सी बी और सी ए से बना है। तो हम इन दोनों की ढाल निकालेंगे, रेखा सी बी और सी ए की। तो देखो सी बी रेखा की ढाल जिसको हम एम सी बी से लिखेंगे, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, दो माइनस और माइनस प्लस 2 बटा में x2 माइनस x1 है। तो यहाँ से आ जाएगा -3 और -3। तो यहाँ से एम सी बी बराबर आ जाएगा हमारा 2 और 2 4 बटा में -3 और -3 -6। तो ये से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यहाँ से देखो एम सी बी बराबर हमारा आ जाएगा -2/3। अब हम बात करेंगे दूसरा, हमारे पास जो ढाल निकालनी है वो सी ए की निकालनी है। तो सी बिंदु है वो हमारे पास है 3,-2 व ए बिंदु है वो हमारे पास है 1,2। तो यहाँ से देखो हम सी ए की ढाल निकालेंगे जिसे हम लिखेंगे एम सी ए। तो देखो y2 माइनस y1, तो 2 माइनस और माइनस प्लस 2 बटा में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3, क्योंकि x2 माइनस x1 होता है बटा में। तो एम सी ए बराबर हमारा आ जाएगा 2 और 2 4 बटा में 1 -3 -2। तो एम सी ए बराबर 4/-2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -2। तो देखो अब हमें दो रेखाओं में से कोण निकालना है। तो हमारा जो tan थीटा होता है, थीटा की जगह हमारे पास सी है, तो tan सी बराबर मापांक m1 होता है। तो m1 की जगह हमारा आ जाएगा सी बी। तो एम सी बी माइनस एम सी ए बटा में 1 प्लस एम सी बी गुणा एम सी ए। तो ये मान है, अब हम यहाँ रखेंगे। तो देखो भाई हमारे पास यहाँ से आ जाएगा tan सी बराबर है मापांक एम सी बी का मान है -2/3 माइनस जो हमारे पास एम सी है उसका मान है -2। तो माइनस और माइनस है +2 बटा में 1 प्लस एम सी बी है हमारे पास। तो एम सी बी का जो मान है वो है -2/3 गुणा में एम सी ए का मान है वो हमारे पास है -2 पूरे का मापांक। तो यहाँ से देखो भाई tan सी बराबर आ जाएगा हमारा मापांक, ऊपर हमारी जो अंश है उसमें लेस है वो 3 आ रहा है। तो -2 + 3 दूनी 6 बटा में जो हमारा हर है उसके अंदर भी हमारा लेस है वो 3 आ रहा है। तो 3 एकम 3 माइनस और माइनस है प्लस 2 दूनी 4। तो यहाँ देखो भाई 3 से 3 कट जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखो tan सी बराबर आ जाएगा हमारा मापांक 6 -2। तो 4 बटा में 3 और 4 7। तो मापांक का अर्थ है कि यदि ऋणात्मक संख्या है तो वो धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक ही रहती है। तो यहाँ से एम सी tan सी बराबर आ जाएगा 4/7। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।